लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था। हाँ सर। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 1 2 3 एंड 4 करेक्ट। यस सर। Yes, sir. फोर्थ में क्या क्या था मालूम है ना? व्हेन यू हैव एक्स एंड वाई की सम बिगर वैल्यूज, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू रिड्यूस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ट्रांसफॉर्मिंग देम इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। वो कैसे करना है मालूम है ना? तो मैं एक और क्वेश्चन उसी का लेके फिर 3.2 पे हम बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 8 तुम लोग को होमवर्क में भी मैंने कुछ दिया था, है ना? क्या होमवर्क था? कुछ था होमवर्क? सर क्वेश्चन नंबर 3 था। जैसे 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 में वैल्यूज छोटी है, 7 में बड़ी वैल्यूज है, अगेन 8 में छोटी वैल्यूज है, 9 में छोटी वैल्यूज है, फिर 10 में भी काफी स्मॉलर अमाउंट्स में वैल्यूज दिया हुआ है, 11 में भी काफी स्मॉलर अमाउंट्स में, सिर्फ 12 में थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, है ना? तो 7th और 12th अभी थोड़ा सा बिगर वैल्यूज के साथ है, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो यू नो हाउ टू सॉल्व व्हेन वैल्यूज आर नॉट वेरी बिग। बराबर? याद है पहले x बनाते हैं हम लोग, फिर y, फिर एक्स वाई, और अगर y ऑन x बोला है तो कौन सा कॉलम बनेगा? एक्स स्क्वायर। Well, और x ऑन y बोला है तो एक्स वाई के साथ बनेगा y स्क्वायर। बराबर? ये x ऑन y के लिए है, ये y ऑन x के लिए। फिर टैबुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट करने के बाद मीन फाइंड करते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। फाइनली रिग्रेशन इक्वेशन। बराबर? यही 4 स्टेप एंड वी आर डन। अब थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए देखो मैं एक क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ कि बिग वैल्यूज के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और तुम लोग एक छोटा सा 6 वाला कंप्लीट कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग द एंटायर आइडिया, होल आइडिया अबाउट द एंटायर एक्सरसाइज। ठीक है? एंड आई होप सबके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो यू कैन रेफर द फॉर्मूले। ठीक है? अब देखो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7, अपने को एक्स और वाई की वैल्यूज है दी हुई है, बट वैल्यूज काफी बड़ी है ना? 59 60 61 62 63। वाई की वैल्यूज क्या क्या है? 78 82 82 79 81। अब रूल क्या है, डायरेक्ट अगर तुम लोग ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज काफी बिग है तो ये मल्टीप्लाई करना फिर स्क्वायर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? यू में। कैसे? एक्स माइनस, अब वो क्या माइनस करेंगे, इन वैल्यूज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 59 59। और सबसे हाईएस्ट कौन है? 63 तो 59 और 63 के बीच में अप्रोक्सीमेटली एक सेंट्रल वैल्यू क्या आ सकती है? 61 61। तो वो माइनस कर दो। ठीक है? फिर वैसे ही y को किस में कन्वर्ट कर दो? v में। ये कैसे होगा? y माइनस, अब y की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 78 और हाईएस्ट वैल्यू है 82, तो 78 और 82 के बीच में क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 80। ठीक है? बराबर? यस यस सर। सर। तो अभी u की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी? देखो 59 ये ना, पहला एक्स अपना 59 है, तो 59 माइनस 61 करोगे क्या हो जाएगा? -2, फिर -1, देन 0, देन 2, देन 3, फिर 78 माइनस 80 के लिए -2, देन +2, अगेन +2, देन -1, देन +1। अच्छा अभी यहाँ अपना टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर बनाते हैं, है ना? बट यहाँ पे क्योंकि हमने x और y को किस में कन्वर्ट कर लिया है, सर वहाँ तो पे 1 और 2 आएगा x माइनस 61 के लास्ट पे तो। हाँ सॉरी 1 एंड 2 है। तो अगर ये हम कन्वर्ट नहीं करते तो क्या बनता? x और y के बाद एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, बट क्योंकि हमने x और y को uv में कन्वर्ट कर लिया तो अभी नेक्स्ट क्या बनेगा?
x इंटू वाई की जगह क्या बनना चाहिए, u इंटू वी, U into V. और x स्क्वायर की जगह पे क्या बनना चाहिए, u स्क्वायर। ये u इंटू वी से +4 -2 0 -1 2 एंड u स्क्वायर की वैल्यूज हो जाएगी 4 1 0 1 और 4। सबका टोटल निकाल लेंगे, यहाँ पे x का टोटल आ जाएगा, इससे y का आ जाएगा, here you get u का टोटल, then v का टोटल, then u का टोटल, then u स्क्वायर का टोटल। कोई बता सकता है टोटल कितना आता है? टोटल 0 आ जाएगा, v का टोटल विल बी 2, uv का टोटल 3 एंड स्क्वायर का टोटल 10। अब टैबुलेशन के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मीन। बट यहाँ पे देखो नॉर्मली हम x और y का मीन फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम x का, y का, u का और v का, चारों का करेंगे। ओके, x बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ x अपॉन n, मतलब 305 अपॉन n, मतलब ऑब्जर्वेशंस, कितना ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5, 305 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा 61। देन y बार विल बी सम ऑफ y अपॉन n, 402 अपॉन 5, 0.4, करेक्ट। देन u बार विल बी सम ऑफ u अपॉन n, ये क्या हो जाएगा 0.5 विल बी 0 एंड v बार विल बी सम ऑफ v अपॉन n, दैट इज 2 अपॉन 5, 0.4। ठीक है, अब मीन्स के बाद वी फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, राइट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या लिखने है, देखो ये जो हमने प्रोसेस यहाँ पे यूज किया ना x और y को रिड्यूस करने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, Shift of origin. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करने से रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या, अगर कोई डायरेक्ट मान लो उसके पास कैलकुलेटर है, वो सीधा x और y को लेके ही अगर b by x फाइंड कर रहा है, और हम यहाँ पे u और v को लेके b by x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, तो लिखने का क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ shift of origin, therefore b by x will be same as bvu। क्या फॉर्मूला है bvu का, sum of uv minus n u bar v bar the whole divided by sum of u square minus n u bar the whole square। क्या b by x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सब लोग, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, Yes, sir. और लास्ट में क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन। क्या होती है रिग्रेशन इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। खाली क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पे ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो y बार x बार यहाँ पे है हमारे पास, और डी वाई एक्स यहाँ पे मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर है एवरीवन, ये बड़ी वैल्यूज के साथ कैसे मैनिपुलेट करना है, फटाफट कंप्लीट करो ये। डन एवरीवन, मिला इसका आंसर, डी वाई एक्स कितना मिला, 0.3x and plus 80.4 62. This is your final equation of y on x। काफी इजी वैल्यूज थी, ज्यादातर जीरो हो गया, तो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ dy एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। डन गाइस, डन एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी बाकी के क्वेश्चंस तो ये शिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं है, यू और वी में डायरेक्टली सॉल्व करोगे और इजीली आंसर्स आ जाएंगे। सिर्फ 12th वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ। 12th में
एक छोटा सा ट्विस्ट क्या मालूम है, उसमें x की वैल्यू तो छोटी है, y की वैल्यू थोड़ी बड़े अमाउंट्स में है ना, और हमको कौन सी इक्वेशन चाहिए, मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी। मार्क्स क्या है, y, और आवर्स ऑफ स्टडी क्या है, X. तो इनडायरेक्टली वो कौन सी इक्वेशन बोल रहा है, y ऑन x, करेक्ट। तो अभी y ऑन x के लिए बेसिकली अगर x और y हमको दिया है तो हम क्या बनाते हैं, एक्स वाई और फिर बोलो फिर एक्स स्क्वायर। तो अब तुम लोग बताओ क्या ये x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू को जो ये बड़े अमाउंट्स में दी हुई है, इनको रिड्यूस करने की हमको जरूरत है क्या, क्योंकि देखो मैं x और y को तो काफी इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो छोटी छोटी वैल्यूज है ना, 3 इंटू 45, 3 इंटू 60, 3 इंटू 55, और फिर x का स्क्वायर भी इजीली हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू तो स्मॉलर अमाउंट्स में ही है। तो डू वी रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म x एंड y इन टर्म्स ऑफ u एंड v इन दिस क्वेश्चन नंबर 12? No, sir. जिनको करना है वो कर भी सकते हैं, लेकिन बिना किए हुए भी हम इजीली इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। अब देखो 3.2 जो है ना, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, रिग्रेशन की। किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मैं पहला पॉइंट जो है ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ही लिख रहा हूँ। कोई बता सकता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूले क्या क्या लिखवाए थे मैंने, डी बाई एक्स क्या था, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, याद आया कुछ। और एक फॉर्मूला ये था, सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार द होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। और अभी देखो एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैंने यहाँ ऐड कर दिया ये। अब जैसा मैंने यहाँ पे बी वाई एक्स के लिए लिखा है ना, क्या तुम लोग सेम यही चीज बी एक्स वाई के लिए लिख सकते हो यहाँ पे, एवरीवन? Yes, sir. क्या चेंज होएगा, डिनोमिनेटर। जहां जहां डिनोमिनेटर में एक्स दिख रहा है वहां क्या आ जाएगा, Y. वाई। बट फोर्थ वाले में देखो, ये जो आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है, वो इधर पे क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सब जगह पे जो अपना x वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में y वाले टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन वो भी सबको मालूम है, पहली y ऑन x क्या होती है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू डी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले कोई मेरे को 9 एंड 4 का अरिथमेटिक मीन बता सकता है क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन कैसे मिलता है, अरिथमेटिक मीन 9 प्लस 4 अपॉन 2, बराबर ना, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6.5। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता है, उन दोनों के प्रोडक्ट का रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक 6, ठीक है। अब दोनों में बड़ा कौन है, AP. हाँ एम ना, एपी नहीं एम, अरिथमेटिक मीन, बराबर। तो कोई भी दो नंबर्स के लिए हमेशा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते, मान लो 9 एंड 9 होता, तो वो केस में एम और जीएम दोनों की वैल्यू क्या आ जाती, सेम। तो या तो दोनों इक्वल होते हैं या एम जो है वो जीएम से ग्रेटर होता है, राइट। तो वी नो दैट एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। तो अगर मैं 9 एंड 4 को
बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से रिप्लेस कर दूं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई से, तो अरिथमेटिक मीन कैसे मिलेगा? बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई BXY अपॉन 2, 2 और ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलेगा? रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये कंडीशन फिट होगी, बराबर? सही है, yes sir बराबर ना? ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का अरिथमेटिक मीन, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन, तो डेफिनेटली एम जो है वो जीएम से बड़ा होगा। अब इसमें ये जो वैल्यू है ना, रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं? आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? coefficient of कोएफिशिएंट ऑफ correlation कोरिलेशन। आर। आर इज प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब ये जो प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस क्या है? अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा? negative नेगेटिव। तो ओवरऑल इन तीनों की साइन क्या होती है? सेम होती है। मतलब आर, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑलवेज हैव सेम साइन, same ऑलवेज sign हैव, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों नेगेटिव होंगे, ठीक है? फिर ये अपना, ये एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट बना देता हूँ इसको। फाइव। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यहाँ पे आर लिख दूं? yes sir तो ये चला जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा? आर। 6 पॉइंट एक और प्रॉपर्टी क्या है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 या 1 से कम होना चाहिए। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 या 1 से कम होना चाहिए कम होना चाहिए। अगर ये 1 से ज्यादा है तो समझ जाने का कि डेटा इनकंसिस्टेंट है या इनकरेक्ट डेटा है, ठीक है? These are the 6 properties you should know in order to solve exercise 3.2, ठीक है? तो अभी देखो ये 6 पॉइंट अगर तुम लोग आ जाते हैं तो हम लोग काफी आसानी से 3.2 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो पहले ये लिख लो, फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अपने को एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिख लो जाए तो बोलो, तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करो। डन एवरीवन? लिख लिया सबने? एक मिनट सर yes sir done ठीक है, अब देखो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इजीएस्ट है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? आर। तो क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया है? ऑफ कोर्स दिया है। तो सीधा क्या कर देंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.3, कितना हो जाएगा? माइनस 1.2 इंटू माइनस 0.3 विल बी प्लस 0.36। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? 0.36 का रूट 0.6, ठीक है? अब क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नेगेटिव है? क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नेगेटिव है? yes sir तो आर की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस और माइनस में से minus नीचे लिख देने का, सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, देयरफॉर आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.6। सेकेंड सब क्वेश्चन में देखो क्या एस्टिमेट करने बोल रहा है? y फॉर x इक्वल टू 50। क्या तुम लोग को याद है y जब भी हमको फाइंड करना होगा और x की वैल्यू दी हुई रहेगी तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? बोलो, कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? y ऑन एक्स। x। x
और जब y दिया हो और x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? X on Y. याद है 3.1 का रूल सबको? अब देखो ये अपनी कौन सी इक्वेशन है? y on Y on X. x। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये इक्वेशन यूज करना है। इसमें देखो y को छोड़ के ना सब है अपने पास। देख लो y बार है क्या? यस है। कितना है? 28। क्या बी वाई एक्स है? यस। कितना है? -1.2. क्या x की वैल्यू है? 50. और x बार 53. तो यू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट y। तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह थर्ड सब क्वेश्चन के लिए x को छोड़ के यू हैव एवरीथिंग, तो सबको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3? Yes, sir. चलो फटाफट लिख लो, फटाफट। बाकी लोग जाग रहे क्या नहीं जाग रहे भाई? हाँ सर, जाग रहे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मिला इसका आंसर किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 3 किसी को नहीं मिला? नहीं सर। Yes, sir. क्या है आंसर पहले सेकंड वाले का? 31.6. 31.6 और सेकंड वाले थर्ड वाले का? 53.9. थर्ड का 53.9। जिनको नहीं भी मिला है सिर्फ ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। ठीक है, काफी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो उतना ही इजी है। सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके, और हमको क्या फाइंड करना है? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x भी और x ऑन y भी। तो लाइन के लिए या इक्वेशन के लिए पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ता है? बोलो रिग्रेशन। हाँ, कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे जो अपने पास इंफॉर्मेशन है ना, इसको यूज करके इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला अपने काम का लग रहा है? कौन सा फॉर्मूला अपने काम का लग रहा है? देखो ना, इंफॉर्मेशन देखो। सर थर्ड वन। यस, थर्ड वाला। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे? क्या फाइंड कर लेंगे? Regression coefficient. हाँ, यहाँ पे देखो मैं y ऑन x वाला मैं बता देता हूँ, तो तुम लोग x ऑन y वाला खुद से कर सकते हो। dy x will be sum of x minus x bar into y minus y bar the whole divided by sum of x minus x bar the whole square। तो ये टोटल वैल्यू है -250 डिवाइडेड बाय 1200। तो कितना आ जाएगा? -250 डिवाइडेड बाय 1200, 0.028। मतलब उसको राउंड ऑफ करके 0.21 बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिग्रेशन इक्वेशन y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस, देखो y बार और x बार रेडीमेड दिया हुआ है। y बार कितना है? 94। y माइनस 94 इक्वल्स टू -0.21 इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज 199। अब इसको जैसे इससे पहले हमने रीअरेंज किया था, सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करोगे तो y ऑन x वाली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर x ऑन y के लिए वही करेंगे ना, पहले क्या फाइंड करोगे? पहले क्या फाइंड करोगे x ऑन y के लिए? dxy. और dxy के लिए सिर्फ ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? सम ऑफ y माइनस Y minus y y, और वो कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। तो सॉल्व करोगे dxy मिल जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑफ y मिल जाएगी।
अभी उसके बाद तुम लोग को ये तो पता ही है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे. क्या फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी देखो एक्स. बी वाई एक्स नेगेटिव है ना, तो 100% बी एक्स वाई भी नेगेटिव ही आएगा. तो अपना आर का भी आंसर क्या होगा? नेगेटिव. फ्लो समझ में आएगा एकदम परफेक्टली सबको? यस सर. फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, खास तौर पे ये चार फॉर्मूले. हाँ बोलो. सर आपने वो रिग्रेशन इक्वेशन का वो फॉर्मूला लिया ना, y माइनस वाई बार, तो हाँ. उसके जगह a का फॉर्मूला ले सकते हैं क्या? ए का? हाँ ए का है इसमें, व्हाट इज ए? सर, ये वो फॉर्मूला a माइनस वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार. भी वो जो बहुत से कॉलेजेस में वो वाला मेथड यूज कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही है. अब तुम लोग को जो कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर लो. बोथ विल गिव यू दी सेम आंसर. ओके. Yes, sir. देखो कंफ्यूजन अवॉइड करना है ना, तो मेरा सजेशन है, बाकी फिर तुम लोग की मर्जी है. ये फ्लो लेके चलोगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर फिर भी तुम लोग को ऐसा लगता है कि वो दूसरा वाला मेथड में तुम लोग कंफर्टेबल हो, तो वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एग्जाम में जो मेथड अपने को ठीक लगता है वो यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके. यस सर. ठीक है, ये लिख लो. ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग. ठीक है. डन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2 डन. वी एक्स वाई की वैल्यू कोई बता सकता है क्या मिलेगी? -250 अपॉन 300 -0.83. इज दिस करेक्ट? बी एक्स वाई की वैल्यू बोलो. यस और नो, यस और नो, यस और नो. यस सर. Yes, sir. अच्छा, उससे पहले ये इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, कोई वो भी बता दो. फाइनल इक्वेशन आई थिंक -0.21x और 199 इंटू 0.2. देखो नॉर्मली एग्जाम में ना इतने ऐसे डेसिमल वाली वैल्यूज आती नहीं है, बट आ भी गया अगर बाय चांस तो यू कैन मैनिपुलेट. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज. बट ज्यादातर केसेस में इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं होती है. ओके. तो ये 41 और प्लस 94, ये 135.79 कुछ होता है. Yes, sir. 135.79 फाइनल आंसर ये. और उसी तरह तुम लोग एक्स ऑन वाई भी फाइंड कर सकते हो. और जब आर फाइंड करोगे ना, तो तुम लोग को एक प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा, वो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब -0.21 और -0.83. तो ये कितना हो जाएगा मालूम है तुम लोग को? 0.1743 हो जाएगा. बट ये रूट कैसे फाइंड करना है तुम लोग को मालूम है? बोलो यस और नो. लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है. ठीक है, अभी फिलहाल इसको क्या करो, कीप इट एज इट इज. कीप दिस वैल्यू एज इट इज. मैं लास्ट में तुम लोग को इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट कैसे फाइंड करते हैं वो बता देता हूँ. ठीक है. ओके एवरीवन? यस सर. Yes, sir. यस सर. फाइनली ये वाले सब क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे छोड़ दो ऐसा. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ सकते हैं अभी हम लोग? कैन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में
जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना वो और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दोनों तुम लोग को सेम लग रहा है? हाँ सर। क्या? नहीं नहीं सर, सेम नहीं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है? थर्ड में देखो यहाँ पे x माइनस एक्स बार दिया है, x बार मतलब मीन, बट यहाँ पे x माइनस एक रैंडम वैल्यू दिया है, तो ये रैंडम वैल्यू मीन हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था ना, वो यहाँ पे अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको ये जो वैल्यू है ना 70 और 60 ये x बार और y बार है, ये कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन x के साथ x बार का डिविजन और y के साथ y बार का डिविजन दिया हो। तो ऐसे केस में क्या करने का, तुम लोग को अभी याद है अपना जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, x और y की बहुत बड़ी वैल्यूज थी, तो हमने x को और y को u और v में कन्वर्ट किया था, ऐसा कुछ इफ यू रिमेम्बर, x माइनस 59 और v को हमने ले लिया था y माइनस 80, कुछ याद है? याद है कुछ? यस सर। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया होगा मालूम है, कुछ x की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी तो उनको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया होगा। तो दिस x माइनस 70 इज नथिंग बट योर u एंड दिस y माइनस 60 इज नथिंग बट योर v। तो इन्होंने क्या किया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके ये सारी वैल्यूज फाइंड की होगी। क्या फाइंड किया है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो ऐसे में क्या करने का मालूम है, क्वेश्चन नंबर 3 जब भी आएगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दैट x माइनस 70 वाली वैल्यू बी u एंड y माइनस 60 बी v। तो ये जो सम ऑफ x माइनस 70 है ये क्या बन जाएगा? सम ऑफ u बन जाएगा, करेक्ट। और उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 35। फिर सम ऑफ y माइनस 60 क्या बन जाएगा? सम ऑफ v दैट इज माइनस 7। फिर सम ऑफ x माइनस 70 द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? सम ऑफ u स्क्वायर 2989। फिर सम ऑफ y माइनस 60 द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? सम ऑफ v स्क्वायर दैट इज 476। और फाइनली सम ऑफ x माइनस 70 इंटू y माइनस 60 बन जाएगा सम ऑफ uv एंड दैट विल बी इक्वल टू 1064, करेक्ट। यस करेक्ट। और n कितना है? ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो 7। 7। अब करना क्या है, ये इंफॉर्मेशन उसमें एक रूट का जो है हिंट भी दिया हुआ है, तो अगर हिंट दिया है बट अनफॉर्चुनेटली इसमें होगा क्या मालूम है, जब हम फाइंड करेंगे ना तो अपनी वैल्यू उसके साथ मैच नहीं होगी, तो मैं तुम लोगों को वो भी बता देता हूँ। बट पहले यहाँ फाइंड क्या करना है, वही सेम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब स्मॉल r। तो अभी देखो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कौन सा? y ऑन x का। अभी तुम लोग को रूल याद है ना, बी वाई एक्स विल बी सेम एज बी वी यू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। रिमेम्बर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में अगर हम y और x और y को u और v में कन्वर्ट करते हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, विच मीन्स बी वाई एक्स विल बी सेम एज बी वी यू। और बी वी यू के लिए अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, बट ये यहाँ पे x और y में दिया है, हम किस में लिखेंगे? हम किस में लिखेंगे इसको? u और v। u और v में। तो ये हो जाएगा सम ऑफ u v माइनस n u बार v बार द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ u स्क्वायर माइनस n u बार द होल स्क्वायर। बट इससे पहले देखो मेरे को एक चीज और कर लेनी चाहिए थी, इसमें हमको u बार और v बार फाइंड कर लेना चाहिए था पहले, है ना, वो स्टेप मैं भूल गया। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले अपन फाइंड कर लेते हैं u बार और v बार। इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, मीन। चलो बोलो u बार क्या आएगा? सम ऑफ u अपॉन n। n। तो माइनस 35 अपॉन
7 माइनस 5, v बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ v अपॉन n दैट इज माइनस 7 अपॉन 7 दैट विल बी 1। अच्छा देखो, जब भी ऐसा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया होगा ना, एक्स और वाई को यू और वी में कन्वर्ट करेंगे, तो यू बार और वी बार के साथ साथ 100% क्या फाइंड करने का, एक्स बार और वाई बार। बट अभी यहाँ पे मेरे को बताओ एक्स बार कैसे मिलेगा, एक्स बार का बेसिक फॉर्मूला तो ये है ना। बट क्या हमारे पास सम ऑफ एक्स की वैल्यू है, कहीं पे भी सम ऑफ एक्स दिख रहा है? नो सर। तो यहाँ पे अभी एक ध्यान से देखना, छोटा सा ट्विस्ट है। हमने x माइनस 70 को u लिया था स्टार्ट में, करेक्ट? x माइनस 70 वॉज u and y minus 60 was v, correct? This was the transformation we did for x and y, yes or no? Yes, sir. Now always remember, whenever you have relationship between the two variables ना, कोई भी एक इक्वेशन के फॉर्म में दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तो उनके मीन्स के बीच में भी वही रिलेशन होगा। मतलब if x minus 70 is u, then x bar minus 70 will be equal to u bar and y bar minus 60 will be equal to V bar. v bar. So always remember, when you have a relationship between two variables, so whatever is the relation between two variables, the same relation is between their corresponding means. याद रहेगा? Yes, sir. यहाँ पे u बार तो अपने पास है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x बार माइनस 70 इक्वल टू माइनस 5 एंड हियर वी हैव y बार माइनस 60 इक्वल्स टू, ये माइनस 1 है, माइनस 1। अल्टीमेटली x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65, y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम लोग यहाँ पे मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिख दिया है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या हो जाएगी, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार मतलब 59, बी वाई एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, x माइनस एक्स बार विल बी 65। अभी आगे मालूम है ना प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, बोलो। Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। का अब तुम लोग को पहले ये जो मैंने y ऑन x के लिए किया है, इसके बाद x ऑन y के लिए करेंगे, फिर स्मॉल r की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, लिखो। और अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, ये तो फटाफट कंटिन्यू करो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये जैसे स्टार्ट हो रहा है ये, फिर यहाँ पे है ये वाला पार्ट। ओके चलो कंप्लीट करो। लिख लिया गाइस सबने, मिला क्या आंसर? डी वाई एक्स से कितना मिला, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू? कर रहा हूँ सर। अभी तक नहीं मिला, बी वाई एक्स भी नहीं मिला। सर 0.3656। तो उसको सिर्फ 0.37 कर दो, 2 डिजिट तक ही लो, ज्यादा 4 डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इसमें n7 था, n की वैल्यू क्या थी, 7। करेक्ट वैल्यू है 0.37 आता है ये, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ऐसा कुछ बन जाएगा, y माइनस 59 इक्वल्स टू 0.37x। 0.37 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24.05 आ जाएगा। तो
final result will be 34.95. This is the final equation for y on x. Y on x. Y on x. ठीक है guys, हुआ क्या नहीं हुआ जल्दी बोलो. इसमें दो और टाइप बचा है, वो बता दूंगा तो अपना समझ लो एक्सरसाइज ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा. तो अपना टारगेट है ये कंप्लीट करना. ठीक है देखो, आई होप अभी इसके आगे तुम लोग y ऑन x के बाद x ऑन y तो कर ही सकते हो और r की वैल्यू भी इवेल्युएट कर सकते हो. तो वो रूट के अंदर कुछ भी है उसको एज इट इज रखो, रूट को हम लोग बाद में देखेंगे कैसे इवेल्युएट करते हैं. ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सब कुछ रेडीमेड दिया, सब कुछ, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. You are given with the following information about advertising expenditure and sales. Advertising expenditure rupees in lakhs x है और sales rupees in lakh y है. तो x का arithmetic mean कितना है बोलो. 50. कैसे आ जाएगा? x का arithmetic mean दिया है ना 10. हाँ, मतलब x बार 10. कितना दिया हुआ है 10 और y बार कितना है y बार y का 90. 90. फिर स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x का स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है और y का स्टैंडर्ड डिविएशन है 12. और साथ में एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8, मतलब स्मॉल r की भी वैल्यू दी हुई है 0.8. अब हमको वही ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन. तो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन Coefficient. कोएफिशिएंट कौन सा, y ऑन x. अब बताओ इन चारों में से अपने काम का कौन सा फॉर्मूला है. बोलो कौन सा फॉर्मूला है. Fourth one. फोर्थ वाला, यस. तो बी वाई एक्स इज आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स. R is 0.8, sigma y is 12, sigma x is 3, 3 4 are 12, 0.8 into 4 will be 3.2. इसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू वी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. So y minus 90, Vyx is 3.2, x minus x bar will be 10. So y minus 90 equals to 3.2 x minus 32. So y equals to 3.2 x plus 90 हो जाएगा तो बन जाएगा ये 58. जैसे मैंने y on x किया है, क्या एग्जैक्टली तुम लोग x on y फाइंड कर सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड और थर्ड देखो एकदम इजी है. सेकंड में बोल रहा है व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज रुपीज 15 lakhs. एडवर्टाइजिंग बजट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे x. तो वो बोल रहा है सब क्वेश्चन नंबर 2 में कि x अगर 15 lakhs है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो कौन सी इक्वेशन यूज होना चाहिए इसमें, Y on x. और वो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे. तो इधर पे सिर्फ x की जगह पे क्या पुट करना, 15. तो x की जगह पे 15 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 116. 15 लाख का अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो मैं 116 लाख का सेल्स कर सकता हूं. ठीक है. Yes, sir. और थर्ड में उल्टा पूछ रहा है, उल्टा मतलब उसमें बोल रहा है व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट इफ कंपनी वांट्स टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ रुपीज 120 lakhs. तो सेल्स अगर 120 lakhs का चाहिए, मतलब y अगर 120 lakhs चाहिए तो बोल रहा है x कितना होना चाहिए. तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, X on y. तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो सब क्वेश्चन नंबर 1 में इसीलिए उसने दोनों इक्वेशन फाइंड करने बोला है. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ y ऑन x किया है. इसके बाद तुम लोग x ऑन y कर लेंगे और इसको मैं चाहिए तो ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1. तो तुम लोग x ऑन y फाइंड करके उसको क्या ले लेना, इक्वेशन नंबर 2. फिर ये वाले सब क्वेश्चन के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और ये वाली के लिए
वो जो तुम लोग फाइंड करोगे x1 y वाली वो यूज कर लेंगे. ओके Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. हाँ सर हो गया. Yes, sir. ठीक है. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में bring out inconsistency if any in the following, मतलब उस डेटा में कुछ गड़बड़ है क्या नहीं वो हमको आइडेंटिफाई करना है. तो क्या तुम लोग को ये मालूम है कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई और आर तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तीनों की साइन सेम होनी चाहिए. Yes, sir. क्या सब क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हो रहा है? No, sir. तो मतलब ये डेटा इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. थर्ड में बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई नेगेटिव है. क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं. तो ये भी गलत है, इनकंसिस्टेंट है. तो सेकंड और थर्ड तो एकदम इजी है. फर्स्ट में तुम लोग को याद है मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था एएम और जीएम वाली. एएम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, मतलब bxy byx plus bxy the whole divided by 2 must be greater than or equal to root of byx into bxy, जिसको हमने बाद में रिप्लेस कर दिया था किससे? आर से. r से. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो byx plus dxy अपॉन 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1.30 अपॉन 2. करेक्ट. 1.30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये 0.65. और r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 0.75. यस r की वैल्यू है 0.75. तो होना चाहिए ऐसा, बट हो रहा है क्या यहाँ पे? देखो No, sir. No. क्योंकि byx plus bxy upon 2 is not greater than or equal to 0.65, therefore data is inconsistent. बराबर है? सही है. Yes, sir. अब सब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से क्या लिखेंगे? सिंस bxy byx and r must have same signs, therefore the data is वही क्या byx bxy और r की साइन क्या होनी चाहिए? Same. ओके नहीं है तो यहाँ पे भी लिख देने सिंस द साइंस since byx bxy and r should have same sign, therefore this data is also inconsistent. ठीक है. अब फोर्थ में देखो क्या दोनों पॉजिटिव है? Yes, sir. तो क्या ये कंसिस्टेंट है? ये कंसिस्टेंट है? Yes, sir. नहीं. देखो इसके लिए एक और चेक क्या है मालूम है? byx into bxy इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1 भी होना चाहिए. तो ये भी तुम लोग को चेक करना पड़ेगा. ठीक है. दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो होना वो तो एक कंडीशन है ही, बट उसके साथ साथ ये दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो चेक कर लो byx और bxy का प्रोडक्ट ये केस में क्या होता है? 2.6 इंटू 1 अपॉन 2.6 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. Yes, sir. इसका मतलब byx इंटू bxy जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू है. देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट. करेक्ट. सेकेंड और थर्ड तीनों डेटा कैसा है? बोलो तीनों डेटा कैसा है? बोलो. Inconsistent है, sir. कंसिस्टेंट. और फोर्थ वाला कंसिस्टेंट.
अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, लास्ट इन द सर सेंस हम फोर्थ वाले में एम और जीएम वाला नहीं कर सकते? उसमें AMGM वाला भी करके देख सकते हैं, BYX प्लस BXY अपॉन 2 करके देखो और दोनों का प्रोडक्ट और उसका रूट निकाल के देखो, बस इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट तो 1 ही आएगा, फिर इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो वो डेफिनेटली 1 से कम आएगा। तो ये वाले से भी चेक कर सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी, सॉरी होगा BYX प्लस BXY अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R, इससे भी चेक कर सकते हो, बट उससे ज्यादा इजी तो ये है ना, Yes, इसमें sir. काम हो जाएगा अपना। मतलब But कोई भी अगर- एक ही करना है? हाँ, इससे कर सकते हो तो इससे कर लो, या ये वाला मेथड यूज करना तो ये यूज कर लो, ठीक है, ओके। यस सर। अब फाइनली देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है। Samples from bivariate populations have 15 observations, मतलब n की वैल्यू 15 है। The sample means of x and y are 25 and 18 respectively। n 15 दिया हुआ है, x बार कितना है 25। 25 और y बार इज 18। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 150। देखो x माइनस एक्स बार, इसको रीड कैसे करते हैं कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं डिविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन, डिविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन, मतलब x की वैल्यू में x के एवरेज से कितना फ्लक्चुएशन है, कितना डिविएशन है, दिस कॉल्ड डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन। और अगर मैं ये साइन जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन। और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखो करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 150, मतलब सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है 136 और सम ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया है 150, और फाइनली the sum of product of deviation from the respective means is 123, मतलब sum of product, किसका प्रोडक्ट, डिविएशंस का x और y से, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट का टोटल एडिशन या सम कितना दिया हुआ है 123। ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान से देख लो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, ये भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम देयर मीन्स, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, x ऑन y। तो इसके लिए अपने को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई होप यू रिमेम्बर दिस, ये वाला देख लो, मतलब ये कितना हो जाएगा 123 अपॉन 150, सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 123 अपॉन 150 0 पॉइंट बताओ कोई जरा, 0.5 720 0.83, और फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू dxy इंटू y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार 25 है, dxy 0.83 है, और ये y माइनस वाई बार मतलब 18। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी, कौन सी, x ऑन y।
क्लियर? Yes, sir. अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस है ना 7 से लेके 12 तक, ये सेम वही है जो अभी हमने 1 से लेके 6 तक किया है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 7 से लेके 12 तक तुम लोग का क्या है? Homework. होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो ये अपना समझ लो 3.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 3.3। 3. तो आई होप 3.2 में आज हमने जो जो किया और इससे पहले वाले लेक्चर 3.1 में जो जो किया वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो बाकी के क्वेश्चंस है उन्हीं फॉर्मूले पे, उन्हीं प्रोसेस को यूज करते हुए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए तुम लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पूरा लिख लो। लिख के हो जाए तो लीव कर सकते हो, बट नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट फेल वो बाकी के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करके लेकर आना, ठीक है? Yes, sir. चलो अभी कंप्लीट कर लो 5 और 6 जल्दी जल्दी। So we have already completed 3.2. Now let's move on to 3.3. देखो 3.3 जो है ना वो पूरा का पूरा रिग्रेशन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशंस कितने टाइप की होती है? दो, एक x on y और एक Y on X. y on x। अब यहाँ पर देखो, बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज, पहले यहाँ पे हम लोग वही जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो लिख देते हैं, जो इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 में भी किए हुए हैं। आई होप सबको याद होगा dy x की वैल्यू या dy x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। बोलो। Y minus Y bar is equal to नहीं इक्वेशन नहीं dyx. पूछ रहा हूँ मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy(x) कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x। याद है कुछ? फिर एक दूसरा Yes, sir. फॉर्मूला था समेशन xy माइनस n x बार y बार होल डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर माइनस n x बार द होल स्क्वायर। एक थर्ड वेरिएशन था सम ऑफ x माइनस x बार y माइनस y बार द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ x माइनस x बार द होल स्क्वायर। और एक लास्ट वाला टाइप क्या था? r इंटू सिग्मा y अपॉन Sigma X. सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अब ऐसे तुम लोग bx y का भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद थी रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन इक्वेशंस में पहली वाली क्या थी? y on x वाली y माइनस y बार इक्वल्स टू dy(x) इंटू x माइनस x बार। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी? x माइनस x बार इक्वल्स टू bxy इंटू y माइनस y बार, ठीक है? अच्छा अभी देखो जो यहाँ पे और एक और भी लिख देता हूँ, r जो है r क्या होता है? प्लस माइनस रूट ऑफ dy(x) इंटू bxy। और इसमें रूल क्या है? तीनों की साइन कैसी होती है? सेम होती है। या तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे r by(x) bxy, या ये तीनों के तीनों क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है? तो ऑल थ्री हैव सेम साइंस ऑलवेज, ठीक है? अब देखो इसमें एक ट्विस्ट क्या है छोटा सा ये वाले एक्सरसाइज में। सपोज अपने को दो इक्वेशन दी हुई है, दो रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है? और वो दो रिग्रेशन इक्वेशन है ऐसे कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें से y on x कौन सी है और x on y कौन सी है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? रैंडमली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पहली वाली y on x है, दूसरी वाली x on y है, या पहली वाली x on y है, दूसरी वाली y on x है? ऐसा पॉसिबल है क्या बोलना?
नो नहीं आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? दोनों की स्लोप निकालने का। पहली लाइन की स्लोप क्या मिलेगी? m1। चलो इस लाइन की स्लोप क्या मिलेगी? स्लोप का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूँ। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ओके। तो इसकी स्लोप को अगर मैं m1 बोलूं तो m1 कैसे मिलता है? माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोएफिशिएंट। उसी तरह m2 कैसे मिलेगी? m2 की वैल्यू माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोएफिशिएंट हो जाएगा a2 अपॉन b2। B2 अब इसमें देखो दोनों स्लोप्स का क्या चेक करने का? मॉड्यूलस। दोनों स्लोप का क्या चेक करने का? मॉड्यूलस वैल्यू। मतलब चेक करते वक्त माइनस साइन को भूल जाने का। मान लो फॉर एग्जांपल अगर m1 की वैल्यू 4 है और m2 की वैल्यू 8 है, तो इसमें तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, बराबर? यस और नो? Yes, sir. yes बट मान लो अगर m1 की वैल्यू -4 है और m2 की वैल्यू -8 है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है? M1. -4 -4, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है ना। लेकिन हम चेक करते वक्त क्या अज्यूम करेंगे? उनकी मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस वैल्यू मतलब माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब माइनस को भूल जाओगे ना तो कौन बड़ा हो जाएगा? 8 हाँ ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे? तो चेक करते वक्त कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? मॉड्यूलस वैल्यू। चेक करते वक्त कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? बोलो कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? मॉड्यूलस वैल्यू। तो मॉड्यूलस वैल्यू में m1 स्मॉलर देन m2 आ गया, ऐसे अज्यूम। कुछ भी हो सकता है, m1 m2 से बड़ा भी आ सकता है, बट लेट अस अज्यूम कि m1 की वैल्यू जो है, मॉड्यूलस ऑफ m1 की वैल्यू वो लेस देन है मॉड्यूलस ऑफ m2 से। तो ये जो छोटी वैल्यू है ना वो अपना byx है। byx क्या है? स्मॉलर स्लोप। बोलो byx क्या है? Smaller स्मॉलर slope. स्लोप स्लोप। और bxy क्या होगा? Greater slope. 1 अपॉन बिगर स्लोप। समझ गया? bxy क्या होगा? 1 अपॉन बिगर स्लोप। तो अपने केस में byx की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों में स्मॉल कौन है? M1. m1। हमने ऐसा अज्यूम किया कि m1 छोटा है m2 बड़ा है, तो byx क्या हो जाएगा? m1। अच्छा यहाँ पे मैं स्लोप जब लिख रहा हूं तो मॉड्यूलस नहीं लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो Minus. माइनस। लेकिन चेक करते हुए कौन सी वैल्यू चेक करेंगे? Modulus value. यस। मॉड्यूलस अच्छा byx तो m1 मिल गया, छोटी वैल्यू। अब bxy क्या मिलेगी बोलो? 1/m2 Yes, 1 upon m2. Is this clear everyone? How to identify byx and bxy? क्या करने का? दोनों की स्लोप फाइंड करने का, और स्लोप में जो छोटी वैल्यू है वो byx होगा और जो बड़ी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? छोटी स्लोप क्या होती है? Byx. और स्लोप का रेसिप्रोकल क्या होता है? Bxy. bx। क्लियर everyone? Yes. यस सर। अच्छा अभी एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लो। देखो अगर ऐसी मुझे कोई इक्वेशन दिया है और साथ में एक ये इक्वेशन दिया है, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाने का कि ये जो इक्वेशन है ना ये y ऑन x है, और ये बाय डिफॉल्ट समझ जाने का ये कौन सी इक्वेशन है? x on y x ऑन y। समझ रहे हो? यहाँ हमको Yes, sir. आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये, क्योंकि y x के टर्म्स में दिया तो ये y ऑन x हो जाएगी और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? X on y. x ऑन y। इसमें अभी y को सिंगल रखने का है, इंडिपेंडेंट, तो ये 4 में जाके क्या आएगा? डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/4x प्लस 15/4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/25 है प्लस 17/15
25. 25. 25. अब ये जो वैल्यू है ना, ये 9/4, दिस वैल्यू इज नथिंग बट by(x). ये 9/4 क्या है अपना? by Yx. by(x). और ये 4/25 क्या है? dxy. 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 कुछ केस में अपने को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि y on x कौन है और x on y कौन है, बट जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पे कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप को फाइंड करके चेक करेंगे। जैसे देखो, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है तुम लोग को? क्या तुम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सी इक्वेशन है? बोलो, ये कौन सी इक्वेशन है? Y on X. हाँ, और ये Y on कौन सी इक्वेशन है? x on X y. on Y. में समझ में आ रहा है क्या ये वाली इक्वेशन में? No sir. तो इसमें अपने को ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला। वो कैसे करना मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है? बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया ना रिग्रेशन इक्वेशन का? और Yes sir. कई बार क्या आएगा, Yes sir. ऐसे एक इक्वेशन दी है, सपोज 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में अपने को ये कुछ दिया नहीं है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो क्या तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ये x on y है या y on x है? कर सकते हो? नहीं कर Yes, सकते? sir. कैसे करेंगे? पॉसिबल है? निकाल के हाँ, पॉसिबल है? नहीं है? No sir. No sir. पॉसिबल है। दो इक्वेशन रहेगी तो मैं स्लोप निकाल के कंपेयर कर सकता हूँ, बट सिंगल इक्वेशन को आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते. नहीं कर सकते। नहीं कर सकते. इफ क्वेश्चन में ये बोला है कि दिस इक्वेशन इज y on x, बोल दिया क्वेश्चन में, तो फिर हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? अगर ये y on x के फॉर्म में बोल रहा है तो कीप y वाला टर्म वन साइड एंड अदर टर्म्स ऑन द अदर साइड। तो ओवरऑल ये ऐसी कुछ इक्वेशन हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. dy(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3. dy(x) की वैल्यू क्या हो 2 by जाएगी? 3. बोलो। 2 by 3. 2/3x. 2/3x नहीं, सिर्फ 2/3। ये कांस्टेंट जो है वही dy(x) की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसी इक्वेशन को क्वेश्चन में बोले कि ये x on y है, तो कैसे अरेंज करते हैं हम इसको? अगर ये x on y होता है तो x वाला टर्म एक साइड पे रखते, बाकी को दूसरी साइड पे भेज देते, तो फाइनली ऐसा कुछ हो जाता 3/2y माइनस 18/2। तो ये 3/2 क्या हो जाता? ये 3/2 क्या हो जाता? BXY. dx। तो तीनों सिनेरियो समझ में आ गया ना? एक में देख के ही अपने को समझ में आ जाएगा। फिर एक जगह पे दो इक्वेशन है, समझ में नहीं आएगा, तो ये वाले प्रोसेस से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया ही होगा कि y on x कौन सी है और x on y कौन सी है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके dy(x) और bxy की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये अपना पॉइंट नंबर 4 है। और फाइनली पॉइंट नंबर 5 में देखो, अगर हमको दो इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये दिख रहा है या ये दो इक्वेशन दिया है, और हमको x बार और y बार फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? x बार और y Y bar. bar. तो कुछ नहीं करने का, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। जो x और y की वैल्यूज मिलेंगी ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, वही अपना x बार और y बार हो जाएगा। वही अपना क्या हो जाएगा? x बार और Y bar. y बार। तो x बार और y बार कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्व टू रिग्रेशन इक्वेशंस simultaneously. Solve two regression equations simultaneously.
उनको सॉल्व करके जो x और y की वैल्यूज मिलेंगी वही अपना x बार और y बार होगा। तो ये पांचों पॉइंट लिख लो और फिर इसी के बेसिस पे विल स्टार्ट 3.3। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, फ्रॉम दी टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड r x बार एंड y बार। r चाहिए, x बार और y बार। x बार और y बार के लिए मैंने क्या बोला था, जो भी दो इक्वेशन दी हुई होगी उनको सिर्फ क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दैट्स इट। r फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, dy(x) और dxy, वो दोनों मिल जाएगा तो r मिल जाएगा ना। तो उसके लिए देखो करना क्या है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली इक्वेशन कौन सी है, 4y इक्वल्स टू 9x प्लस 15 एंड 25x इक्वल्स टू 4y प्लस 17। क्या इसमें अपने को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है ये कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x, और ये कौन सी इक्वेशन है, x on y. x on y। तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, y इक्वल्स टू 9/4x प्लस 15/4 एंड इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, x इक्वल्स टू 4/25y प्लस 17/25। तो इससे अपने को अभी क्या मिल जाएगा, by(x). कितना है by(x)? 9/4. 9/4। और bxy कितना आ जाएगा, 4/25। अब देखो by(x) और bxy मिल गया तो r कैसे मिलेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ by(x) इंटू bxy। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 9/4 इंटू 4/25। तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ 9/25, तो प्लस माइनस 3/5 मतलब प्लस माइनस 0.6। अब प्लस और माइनस में अपने लिए कौन सा आंसर ट्रू है, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला. प्लस वाला। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो नीचे एक स्टेटमेंट क्या लिखने का, सिंस by(x) एंड bxy आर पॉजिटिव देयरफॉर r इक्वल्स टू 0.6। कुछ नहीं लिया मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया ऑटोमेटिक, बराबर। तो एक Yes, स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके नीचे r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.6। 0.6. अब r के साथ साथ हमको और क्या फाइंड करना है, x बार और y बार। तो x बार और y बार के लिए सिंपली इन दोनों को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो लेट्स इरेज दिस। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में ले लेता, आ जाएगा। इसके नीचे ये r वाला आ जाएगा। तुम लोग लिखना चालू कर दो। अब सिंस by(x) एंड bxy आर पॉजिटिव therefore r will be 0.6। सेकंड क्या है, टू फाइंड x बार एंड y बार। तो पहली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 15 और 25x माइनस 4y इक्वल्स टू 17। देखो एकदम सिंपल है कि 4y दोनों सेम ही है और दोनों की साइन भी सेम है। तो अगर साइन और मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 2। 9x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 15, 25x माइनस 4y इक्वल्स टू 17, फिर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 25x से आ जाएगा माइनस 16x, इधर आ जाएगा माइनस 32। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। और x को किधर पुट कर दोगे, बोलो?
पुट x इक्वल्स टू 32 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो मैं 1 में रख देता हूँ. तो 9 into 32 minus 4 equals to minus 15. ये कितना गया? सर x 2 आएगा ना? सॉरी x की वैल्यू 2 आएगी ना? सॉरी X की value x की वैल्यू 2 आएगी, 2 आएगी. तो ये 9 into 2 18 minus 4y equals to minus 15. तो minus 4y equals to minus 33. तो y हो जाएगा 8.25. इसका मतलब x बार की वैल्यू है 2, y बार की वैल्यू है 8.5. तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो सेफर साइड, सो दैट मीटिंग एंड में हो जाए तो तुम लोगों के पास रिकॉर्ड में रहेगा, बाद में लिख सकते हो. ठीक है, ये अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1. और मीटिंग एंड होने के बाद प्लीज रीजॉइन विद द सेम आईडी एंड सेम लिंक. ठीक है, और सेफर साइड में एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका.